बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शुगर सिरप बनाने लगी हूँ। ये बना के घर में रख लें। गर्मियाँ, किसी किस्म का कोई शरबत बनाना हो, संगनवीन या कोई शरबत, तो उसमें बड़ा इजी रहता है। फौरी तौर पे शुगर सिरप डाला गिलास में और शरबत डाल के बंदा बना लेता है। ये 3 कप मैंने चीनी डाली है, 1 कप ये दिखाने के लिए कि ये इस तरह कप, 4 कप चीनी। इसमें ये 1 गिलास पानी मैंने डाला है और 1 गिलास और, ½ लीटर पानी। ये मैं पकना रख दूंगी। ये एक बड़ा लेमन जो है उसका जूस निकाल के रखा है और ये साफ एक बोतल जिसमें ये सिरप बाद में डालना है। तो ये मैं पकने के लिए रख देती हूँ। इसको साथ साथ चमचा हिलाते रहना है ताकि नीचे से लगे ना। इसका बड़ा आराम रहता है गर्मियों में। जल्दी मेहमान कोई आ जाए या कोई ज़रूरत फौरी तौर पे, तो आप चीनी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितना आपने बनाना हो। इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये देखें। लेकिन अभी इसको पकने दें, कम से कम 5 मिनट चमचा लाते रहना और इसका सिरप जो है वो पकता रहे। फिर जब मैं लेमन जूस डालना है तो आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन 5-6 मिनट हो रहे हैं इसको पकते हुए। ये लेमन जूस डालने लगी। लेमन जूस इसलिए डालते हैं कि इसको काई वगैरह नहीं लगती, ख़राब नहीं होता ये सिरप, इसलिए लेमन जूस डाल देते हैं। बस मैंने आंच बहुत हल्की कर दी है। इसको मज़ीद 1-2 मिनट। तार शार बनाने की कोई नहीं इसकी ज़रूरत। बस ये है कि एक आपके घर के इस्तेमाल के मुताबिक 1 किलो चीनी या 2 किलो चीनी का सिरप बना के रख लिया, वो ख़त्म हो जाए, फिर कोई इतना टाइम तो इसमें लगता नहीं। इससे आराम बड़ा रहता है। आप ज़रूर बनाएं। ये तकरीबन अब पक गया। इसको ढाँप के रखें, ठंडा होने पे उनके बोतल में डाल दें। सिरप तैयार हो गया। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। मैंने बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसको पकने दिया। तकरीबन 7-8 मिनट ये पका है। अब इसको ढाँप के रख देती हूँ। आप ज़रूर ट्राई करें, घर में बना के रखें, बड़ा आराम रहता है। मेहमान अचानक से आ जाएं तो बंदा जल्दी जल्दी से, बचाए उस वक्त चीनी आप मिक्स करनी शुरू हो तो ये बना हो तो आप जल्दी जल्दी बंदा सर्व कर सकता है शरबत में या जिस चीज़ में, मिल्क शेक में डालना है। 1 गिलास के लिए 2 टेबल स्पून ठीक है। ये ठंडा हो जाता है तो मैं बोतल में डाल दूंगी। उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। इससे नई वीडियोस आपको आती रहेंगी।